जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुरेश सीजो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बड़ी भर्ती जारी किया गया है, जिसके हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, रायपुर, बिलासपुर, बीजापुर, महासमुंद, बलरामपुर, सूरजपुर, शक्ति, दंतेवाड़ा, जसपुर और कोरबा जिलों में बड़ी भर्ती जारी किया गया है। ये 22 अगस्त 2025 की बड़ी नोटिफिकेशन है। आइए देखते हैं साथियों ओरिजिनल नोटिफिकेशन एक एक करके। चलिए हम लोग पहला नोटिफिकेशन देखते हैं, जो कि हम लोग सबसे पहले बीजापुर से प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर बस्तर संभाग के अंतर्गत में आता है। ये 20/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है। शाम 4 बजे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होने वाला है। आप लोग को यहाँ पे बोलता है कि कार्यालय में उपस्थित होकर यहाँ पे स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से फॉर्म को भेज सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे टोटल शिक्षा विभाग में 47 पद जारी किया गया बीजापुर जिले के लिए। अगर बात की जाए तो अंग्रेजी के लिए 9 पद है, 19 पद गणित के लिए, भौतिकी के लिए 7 पद, रसायन के लिए 4 पद और जीव विज्ञान के लिए 8 पद। अदर किसी के लिए भी पद जारी नहीं किया गया है। अगर बात की जाए नीचे में, तो यहाँ पे योग्यता बोला गया है कि आप लोग पास स्नातकोत्तर और बीएड है तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। बाकी और कुछ बताने के लिए है भी नहीं यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ पे ये बोलता है कि आप लोग को फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना कहाँ है, तो देख लीजिए कार्यालय शिक्षा, यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर में आप लोग को भेजना है। ये फॉर्म आप लोग बता दूं कि ऑफलाइन है, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग ये फॉर्म वगैरह को प्राप्त कहाँ कीजिएगा, तो सीधे उसको व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलता है इस ग्रुप पर मेरे द्वारा डाल दिया जाता है। अगर आप लोग सीधे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका साल भर का जो फीस होगा 100 रुपये होने वाला है। जो भी वैकेंसी निकलता है डायरेक्टली मेरे द्वारा यहाँ डाल दिया जाता है। मैं आप लोग को प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग कोरबा जिला से बात कर लेते हैं। कोरबा जिला आता है बिलासपुर संभाग में, जो कि हम लोग यहीं से देखने वाले हैं। चलिए हम लोग कोरबा जिला को प्रारंभ करते हैं। यहाँ बोलता है देखिए, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास कोरबा छत्तीसगढ़ से भर्ती जारी किया गया है। अगर बात की जाए तो 19/3/2025 के नोटिफिकेशन जारी हो गया था। अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10/9/2025 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होने वाला है। अगर बात की जाए तो यहाँ टोटल 2 पद यहाँ पे रिक्त पद जारी किया गया है, जो कि हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोलता है साथियों कि 2 पद है। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 20, यहाँ पे देखिए 30 और 20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। जो कि यहाँ पे देखिए जो 30,000 का जो वेतन जारी किया पद जारी किया गया है, जिला स्तरीय समन्वयक का पद जारी किया गया है, जो कि वन अधिकार अधिनियम के तहत होने वाला है। यहाँ पे देखिए इसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MIS सहायक, यहाँ पे सहायक वन अधिकार अधिनियम के तहत एक पद जारी किया गया है, जिसमें 20,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाए। योग्यता के बारे में बात करते हैं। योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जिसमें स्नातक अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का आप लोग पास बेसिक जानकारी होने के साथ साथ में डिप्लोमा होगा तो और अच्छी बात है। इसके बाद बोलता है कि आपके पास MS वर्ड से आप लोग, अगर आप लोग अनुभवी हैं तो बिल्कुल आप लोग को प्राथमिकता तो दिया ही जाएगा। यहाँ पे बात की जाए तो ये भी फॉर्म ऑफलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि संविदा पद ऑफलाइन ही होता है, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये सभी नोटिफिकेशन जो भी वैकेंसी निकलता है डायरेक्टली सीधे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाता है, जो कि मैं वहीं से दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं सब PDF वगैरह ये सब जानकारी, तो आप लोग सीधे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। और रोजगार पंजीयन भी कराना चाहते हैं तो आप लोग इसी नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी भी अधिकारी की सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जो यहाँ से आप रोजगार पंजीयन कराते हैं तो आप लोग बता दूं, यहाँ पर चाहे नया पंजीयन करें चाहे नवीनीकरण कराइए, आप घर बैठे करवा सकते हैं, जिसका मात्र शुल्क जो होगा 100 रुपये होने वाला है। आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन चलिए हम लोग देखते हैं। अगर बात की जाए तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, चलिए महासमुंद जिला से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सब संभाग से एक वैकेंसी देख रहे हैं। महासमुंद रायपुर संभाग के अंतर्गत में आता है। अगर बात की जाए तो 19/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगर बात की जाए तो ये नोटिफिकेशन आप देखिए, कार्यालय प्रबंधक संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, यहाँ पे सामान्य वन मंडल महासमुंद से भर्ती जारी किया गया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 19/9/2025 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होने वाला है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कार्यालय प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित में आप लोग को स्पीड पोस्ट डाक माध्यम फॉर्म को भेजना है, जो कि आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा होगा। अगर बात की जाए तो नीचे में यहाँ पे देखिए प्रबंधक का पद जारी किया गया है। कहाँ कहाँ जारी किया गया है आप लोग को मैं एक एक चीज क्लियर में दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रबंधक पद जारी किया गया है, जो चिरको में जारी किया गया है, सिंगरू पाली में जारी किया गया है, मुनगा शेर में जारी किया गया है, आमा पानी में
सॉरी आमाकोनी में जारी किया गया, गढ़ फुलझर में जारी किया गया प्रबंधक का सभी पद है। अगर बात की तो आप लोग को ये सब जर्नल का पोस्ट है, मतलब कोई भी इस पद के लिए पात्र होगा। यहाँ पे बोलता है कि आवेदन को भेजना कहाँ है, तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, और आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे बोलता है कि आप लोग देखिए प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, यहाँ महासमुंद जिले में आप लोग को फॉर्म को भेजना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग पूरी डिटेल समझ गए हैं। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसके ऑफिशियल साइट पर भी जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। योग्यता आप लोग पास नीचे में दिया गया होगा, तो योग्यता यहाँ पे बोलता है कि आप लोग न्यूनतम 12वीं पास हैं तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र हैं। यहाँ बोलता है कि तेंदुपत्ता संग्राहक अनिवार्य होगा। यहाँ बोलता है कि अभ्यर्थी संस्था समिति क्षेत्र का निवासी और तेंदुपत्ता संग्राहक होना अनिवार्य है। ये बोलता है, आप लोग देख लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए। यहाँ पे बोलता है कि आप लोग अभ्यर्थी के पास कम से कम कंप्यूटर डिग्री होना अनिवार्य है मान्यता प्राप्त संस्था से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये भी फॉर्म ऑफलाइन है जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सब कुछ चीज़ों व्हाट्सएप ग्रुप से ही प्राप्त हो पाएंगे। ठीक, और मैं आप लोग को एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता था जो कि आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बात किया जाए साथियों तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आ गया है छत्तीसगढ़ में कि 7 दिसंबर को पटवारी का परीक्षा होने वाला है, जिसको कि अमीन पटवारी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसका छत्तीसगढ़ में मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो गया है। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर को यहाँ पे देखिए 28/8/2025 28 अगस्त से हम लोग के यहाँ टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगा, जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ मेरे यहाँ दिया जाएगा, जो कि आप लोग को पूरा डिटेल दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। यहाँ पे देखिए PDF दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कोई भी कभी भी दे सकता है। OMR शीट भी निकाल कर दे सकते हैं, जिसका शुल्क मात्र होगा 150 रुपया होगा। और ये भी बता दूं कि एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर आता है सेम उसी पैटर्न पे उसी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा, ये बोला गया है। और सभी फाइनल टेस्ट होगा, जैसे एग्जाम होल में जिस टाइप से प्रश्न आते हैं उस टाइप से प्रश्न यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं, यहीं से देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे कौन सा जिला का हम लोग देख लेते हैं। चलिए, महासमुंद देख लिए, तो अब हम लोग देख लें शक्ति का। शक्ति कौन सा जिला में आता है, तो बिलासपुर में ही आता है। ये 2022 में बना था, ये 33वें जिले के रूप में बना था। अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कार्यालय कलेक्टर यहाँ पे आदिवासी विकास शक्ति से जारी किया गया, जो कि यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होने वाला है 10/9/2025 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा। यहाँ बोलता है कार्यालयीन समय में आप लोग को जमा करना है 5:30 बजे से पहले। ये देखिए ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप लोग जाके अधिक जानकारी देख सकते हैं। अगर पदों की विवरण के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 2 पद जारी किया गया, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिला स्तरीय समन्वयक का पद जारी किया गया, जिसमें 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे MIS का पद जारी किया गया, जिसमें यहाँ पे सहायक वन अधिकारी अधिनियम के तहत पद जारी किया गया। यहाँ पे देखिए ऊपर में 30,000 रुपये लिखा है वेतन, और नीचे में 20,000 वेतन दिया जाएगा। योग्यता की बात कीजिए तो आप लोग पास कंप्यूटर डिप्लोमा और स्नातक होगा, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये भी फॉर्म साथी ऑफलाइन है, जो कि आप लोग को नीचे में मैं दिखा दूँ। ये फॉर्म आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म अगर सब कुछ ऑफलाइन है, ये सब कुछ चीज़ों व्हाट्सएप ग्रुप पर ही केवल प्राप्त हो पाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं। इस सब कुछ चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप से दिखाया जा रहा है। अगर आप लोग चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो आप लोग अभी खोज रहे होंगे कि PDF कहाँ से आया है, तो मेरे चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप पर कई हज़ार बच्चे ज्वाइन हैं, आप भी ज्वाइन होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम लोग सूरजपुर जिला में पहुंच जाते हैं। सूरजपुर जिला वाकई में कहाँ आता है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत में आता है। यहाँ पे लेखापाल का पद जारी किया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं पदों की विवरण की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8,000 रुपये एक न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। साथियों यहाँ पे अनारक्षित मतलब जनरल का पद रखा गया है। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे देखिए लेखापाल है, और आप लोग को जो पता का नाम है जहाँ आपको ड्यूटी वगैरह जो भी है मिलेगा। सारासुर महिला फार्मर यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यहाँ पे PC भैया थान में आप लोग को होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर बात कीजिए योग्यता की बात की जाए तो आप लोग को योग्यता आप लोग माने तो विश्वविद्यालय से आप लोग पास स्नातक होना चाहिए, वहाँ वो भी वाणिज्य से। इसके बाद बोलता है कि 2 वर्ष का अनुभव भी होगा तो चलेगा, नहीं तो आप लोग को बिना अनुभव का भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग का वेटेज किस आधार पर चयन होगा, तो यहाँ पे चयन का एक डिटेल जारी किया गया, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी डिटेल समझ गए होंगे। और यहाँ पे उम्र सीमा की बात की जाए तो 21 वर्ष से 45 वर्ष वाले इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इतना समझ गए। ये फॉर्म भी ऑफलाइन है, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये फॉर्म ऑफलाइन है, सब कुछ चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप पर के अलावा कहीं और मिल भी नहीं पाएगा आप लोगों को। इसके मिलेगा तो केवल ऑफिशियल साइट पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। सूरजपुर खत्म हो गया। अगर बात की जाए तो अगर हम लोग देखते हैं कहाँ का, तो चलिए हम लोग बिलासपुर में पहुंच जाते हैं। बिलासपुर के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पे बिलासपुर में जो जारी किया गया साथियों, यहाँ पे देखिए शासकीय यहाँ पे
बिलासाबाई केवटिन से भर्ती जारी की। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर से भर्ती जारी किया गया। 19/8/2025 को नोटिफिकेशन बनकर तैयार हो गया था। अगर बात की जाए तो नीचे में अगर देखेंगे तो 30/8/2025 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा। स्पीड पोस्ट डाक माध्यम से फॉर्म को भेजना है। कहाँ भेजना है तो आप लोग को मैं नीचे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए नीचे में अगर बात करें पदों की, तो केवल और केवल एक पद जारी किया गया जो कि रसायन शास्त्र के लिए है। यहाँ पे सहायक प्रबंधक का एक पद जारी किया गया है प्राध्यापक के रूप में, ठीक। चलिए यहाँ पे योग्यता तो आप लोग समझ गए, यूजीसी नेट के आधार पे आप लोग का चयन होने वाला है। यहाँ बात करें 30 तारीख को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा। आप लोग यहाँ बोलता है कि आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं, ठीक है। वो इतना समझ गए हम लोग। चलिए फॉर्म को जमा कहाँ करना है, तो सबसे आसान भाषा में बोल दूँ तो यहीं जमा करना है। आप लोग को ये जान लीजिए, ठीक है। जो कि आप देखिए शासकीय यहाँ पे बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में आप लोग को फॉर्म को भेजना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं। और ये सब भी फॉर्म ऑफलाइन होता है साथियों। आप लोग को बता दूं कि आप लोग के यहाँ पे बोला भी गया है, आप लोग देख लीजिए कि बंद लिफाफा में भेजना है। ये फॉर्म वगैरह कहाँ प्राप्त होगा, तो आप लोग सीधे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होते तो आपको प्राप्त हो गया होता। आप ज्वाइन नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप लोग को सीधे के माध्यम से ही आप लोगों तक प्राप्त होता है। आइए हम लोग अब जसपुर जिला की ओर बढ़ते हैं। जसपुर जिला भी है सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। आप लोग बता दो कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कुनकुरु से ही है, जसपुर जिला के ही। अगर बात की जाए 28/8/2025 को फॉर्म भरने की, यहाँ पे देखिए इंटरव्यू है 28 तारीख को। सीधा बोलता है कि सीधे नौकरी पाओ, सीधा बात बोलता है। 28 तारीख को आप लोग का यहाँ पे इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में जो बच्चा जाएगा उसका सिलेक्शन तो होगा ही होगा यार, क्योंकि बहुत लोगों को तो जानकारी ही नहीं मिल पाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है ये है कि देखिए कल्पना महिला संकुल संगठन चेटबा जनपद पंचायत के कासाबेल जिला यहाँ पे जसपुर में आप लोग को पहुंचना है। जो भी है इंटरव्यू का स्थान है, ठीक है। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और यहाँ पे पद का जो नाम है वो जान लीजिए। आप देखिए IFC एंकर के रूप में 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। IFC एंकर के रूप में 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। देखो अंतर क्या है, एक कासाबेल में नौकरी दिया जाएगा, एक बगीचा में नौकरी दिया जाएगा, ठीक ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए योग्यता आप लोग को बोलता है कि आप लोग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्यानिकी संबंधित स्नातक किए हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोग कम से कम ग्रामीण स्तर में इस कृषि संबंधित डिग्री प्राप्त किए हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए। 21 से 45 वर्ष वाले इस पद के लिए पात्र होगा, ठीक है। आप समझ गए हैं इतना। चलिए ये फॉर्म ऑफलाइन है, फॉर्म वगैरह सब कुछ चीज़ों व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को और कुछ बताने वाला था, उससे पहले मैं आप लोग को एक जानकारी और भी दे दूं। साथ ही छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलता है डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाता है। अगर आप लोग ज्वाइन है जरूर ज्वाइन हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मासिस्ट का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पुलिस विभाग में जो वैकेंसी निकला हुआ है उसका भी फॉर्म भराना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक। और बाकी छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलता है साथियों डायरेक्टली मेरे द्वारा ही आप लोगों तक पहुंचाया जाता है सीजोप्स के माध्यम से, ठीक है। और चलिए हम लोग और कुछ भी वैकेंसी देख लेते हैं और क्या क्या जिला बाकी है। अब दंतेवाड़ा जिला की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 12वीं पास के साथ ITI बोला गया है। आप लोगों को बता दो कि यहाँ पे देखिए दंतेवाड़ा जिला से भर्ती जारी किया गया, उसमें पदों की विवरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे नीचे में अच्छा दूसरा PDF भी दिया भी नहीं है, इसी में जो लिखा है इसी में लिखा हुआ है। यहाँ पे 12वीं पास ITI डिप्लोमा यहाँ डेट वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक। इसमें डेट वगैरह कुछ नहीं दिया है, ठीक। बाकी जिसको भी पढ़ना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ ले लीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग यहीं से देखेंगे। महासमुंद वगैरह सब कुछ हो गया है, बच गया है क्या रायपुर जिला। तो रायपुर जिला के हम लोग नोटिफिकेशन हम लोग चलिए देखते हैं। अगर बात किया जाए अब रायपुर जिला जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है, ठीक। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अभी प्रयोगशाला परिचारक में पूछ भी दिया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया भी था। यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 12/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 30 तारीख को यहाँ पे फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होने वाला है। स्पीड पोस्ट फॉर्म को भेजना है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। तो आप लोग को फॉर्म को भेजना कहाँ है तो ये भी बता दिया गया है कि समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय रायपुर डाक के माध्यम से आप लोग को फॉर्म को
यहाँ पे देखिए डाक से विलम्ब से पहुंचेगा तो आप लोग को फॉर्म स्वीकार भी नहीं किया जाएगा, ये भी बता दिया गया है। यहाँ बात की जाए तो 7,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। आया हेल्पर अटेंडेंट का पद जारी किया गया, जो एक पद होगा। यहाँ बोलता है कि विकास खंड संसाधन स्रोत केंद्र रायपुर शहरी क्षेत्र के लिए एक पद है। अगर बात की जाए योग्यता तो आप लोग पास कम से कम हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बताओ, अब हायर सेकेंडरी बोल दिया है यार, हाई स्कूल भी बोला होता तो समझ आता, 12वीं पास बोल रहा है डायरेक्टली। चलो ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ भी समझ गए होंगे। रोजगार पंजीयन करा लीजिएगा जिसको भी बच्चे को कराना होगा। ठीक है, ये फॉर्म ऑफलाइन है जो कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन चलिए देखते हैं। हम लोग बलरामपुर जिले घूम के आते हैं। अगर बात की जाए तो कृषि, यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही विश्वविद्यालय है कृषि से संबंधित। अगर बात की कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे बलरामपुर 497119 के पते पर आप लोग को फॉर्म को भेजना भी पड़ेगा, भी याद रखना, ये बताने वाला था मैं। अगर बात की जाए तो 18/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ बोलता है कि आप प्रोफेशनल एक पद जारी किया गया है जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग को और भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि यहाँ पे देखिए एक पद जारी किया गया जिसमें कि यहाँ पे एग्रोनॉमी योग्यता रखा गया है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे बोलता क्या है, ग्रेजुएशन का होना चाहिए। अपन लोग को 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। एक कृषि से संबंधित डिप्लोमा डिग्री होता है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस साइट पे। अगर बात की जाए तो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू का जो डेट रखा गया है 5/9/2025 को आप लोग का इंटरव्यू का डेट रखा गया है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी इस पद के लिए पात्र होने वाला है। और इसमें क्या बताऊँ आप बताइए ना। अब इंटरव्यू में आप लोग को डायरेक्टली पहुंच जाइएगा यार। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ बोलता है कि 4/9/2025 तक आवेदन पत्र को ईमेल के माध्यम से आप लोग को भेजना है। तो ईमेल भी देख लिए आप लोग। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और ये सब कुछ तो सीरीज व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त हो गया होगा अगर आप लोग ज्वाइन होंगे तो। बाकी समझ गए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।